हमको देखना भी नहीं है आपको, हमें सब पता, बंदर जैसे दिखते हो। ठाकुर जी बोले बोल लो, जो आपको मन करे बोल लो, लेकिन आप एक दिन तड़पोगी हमको देखने के लिए, नहीं दिखेंगे। और ऐसा कहकर ठाकुर जी चले गए। आज जब ठाकुर जी ने इंद्र के मान के मर्दन के लिए गिरिराज जी को धारण किया तो सब ब्रजवासी वहां पहुंचे। सब बोले भैया ये गिरिराज जी कौन ने उठाए, कौन ने उठाए? बोले अरे नेक दूरी पे जाके देखोगे तब पता चलेगी, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठाए। तो दूर दूर से ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे ही खड़े थे, लेकिन गिरिराज जी खूब लंबे चौड़े, सबको ठाकुर जी थोड़ी दिख रहे थे। तभी उस माधवी गोपी ने पूछा ये पर्वत किसने उठाया? बोले तुम्हारे पति के सखा कृष्ण ने उठाया। बोले इतने बलवान है वो? बोले हाँ। अच्छा जरा दिखाओ तो कैसे हैं, जरा हम भी तो देखें, आज तक तो देखा नहीं, दूर से देख ही लें उनको। माधवी भीड़ के बीच में से जैसे जैसे ठाकुर जी के समीप पहुंची, जिस स्थान पर ठाकुर जी खड़े थे उस स्थान पर पहुंचते ही जैसे ही माधवी ने अपना घूंघट ऊपर किया तो एक शिला के ऊपर खड़े हुए त्रिभंग ललित ठाकुर जी एक क्षण के लिए बस माधवी को दिखे और उसके बाद उसकी आंखें धुंधली हो गईं, ठाकुर जी नहीं दिखे। बार बार वर्षा के जल से अपनी आंखें धोए पहुंचे, सब दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को देखे तो धुंधला हो जाए आगे, मानो जैसे आंखों में कुछ पानी आ गया हो, कुछ फंस गया हो, दिखे ही नहीं ठाकुर जी। खूब प्रयास किया, 7 दिन तक प्रयास करती रही, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। तब उसको समझ आया, बोले अरे जिनको मैंने साधारण गोप समझा, वो साधारण गोप नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। समीप पहुंची, चरणों में जाकर के प्रणाम किया, बोले नाथ श्राप वापस लो ना, मैं क्षमा मांगती हूं, आपको देखना चाहती। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो माधवी तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हां तुम्हारा भक्ति भाव इतना श्रेष्ठ हो जाएगा तो कलयुग में मैं तुमको जरूर देखूंगा, लेकिन इस जन्म में तो आप हमारा दर्शन नहीं कर पाओगे। और विरह कातर उस समय से विरह प्रारंभ हुआ माधवी का। विरह में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए प्राण त्याग दिए। फिर जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो वही मेड़ता में मीराबाई बन करके प्रकट हुई। ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला के समय माधवी को बता दिया था, हम कलयुग में मिलेंगे, एक महात्मा के द्वारा आपके गांव आएंगे। माधवी बोली मैं कैसे पहचानूंगी कि आप हो? बोले कि हमारा जो ये गिरधर स्वरूप है ना, ऐसे ही गिरधर स्वरूप का एक स्वरूप, एक प्रतिमा उन महात्मा के पास होगी। उसका तुम जैसे दर्शन करोगी, दर्शन करते ही तुम्हारी पूर्व जन्म की सारी स्मृति आ जाएगी और तुमको पता चल जाएगा कि ये मेरे हैं। आज छोटी सी मीराबाई अपने मां के साथ जब सत्संग श्रवण करने के लिए गई और बगल में विराजमान ठाकुर जी के कुंज को जैसे उसने देखा, खेल रही थी, कूद रही थी, प्रवचन नहीं सुन रही थी, लेकिन जैसे